हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन। मैं विकास शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम RSMSSB बोर्ड द्वारा जो राजस्थान में हाउस कीपर भर्ती आयोजित करवाई गई है 2022 की, उसका पूरा मास्टर पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। और ये पेपर आपको सॉल्व पेपर मिलेगा जो कि बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये पूरा मास्टर पेपर है हाउस कीपर भर्ती 2022 का, राजस्थान की जो भर्ती निकली है ये। और डेट आप देख सकते हैं, जो डेट है वो 9 जुलाई 2022 का ये एग्ज़ाम है। और भी बहुत से पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर, ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका लाइक हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही आपका शेयर हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सही लोगों तक वीडियोस पहुंच सके, पेपर्स का जिनको इंतज़ार रहता है उन तक ये वीडियोस पहुंच सके, इसके लिए आपको यूट्यूब पर चैनल बनाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाएं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनकी बहुत जल्द सीरीज़ भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग्म असंगत है। पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध, कोप। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। बी आ जाएगा इसमें दावे को पूरा करने वाला, दावानल। तीसरा है सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी आ जाएगा सत। अगले पर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, चौथा क्वेश्चन किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें कैंटोनमेंट यानी परिकलन। ये वाला आपके समकक्ष शब्द जो है वो हिंदी में सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आगे की परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है। पाँचवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ठकुराइन इन प्रत्यय। अगला आ जाएगा निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दुरावस्था, सौहार्द। ठीक है, दुरावस्था और सौहार्द। सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सातवें क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरणी। ऑप्शन नंबर डी, तरणी। दोस्तों, अगर आप अपनी आंसर की मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, और अगर आपकी आंसर की मैच नहीं हो पा रही है, तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, आंसर की बोर्ड ने जो ऑफिशियल जारी की है वो मास्टर पेपर के साथ जारी की है। ये मास्टर पेपर है मेरे पास में, ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 124 जो नंबर है वो आपके हाउस कीपर भर्ती का पूरा पेपर है। लेकिन इसके ठीक बगल में इस जगह पर आप देख सकते हैं ये जो सीरीज़ दी हुई है राउंड के रूप में, ऐसे ही आपके यहाँ ट्रायंगल या फिर यहाँ पर आपके चौकोर बना हुआ होगा। ठीक है, या फिर अल्फ़ा बीटा ऐसा कुछ बना हुआ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि पेपर की सीरीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका मैच नहीं हो पा रहा है तो आपको पेपर के साथ में OMR सीट जो दी जाती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको लाने के लिए दे दी जाती है। तो आप उससे अपने पेपर में जो आंसर दिए आपने लगा करके आए हैं उन्हें क्लिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए। उसके पश्चात आप इस वीडियो को शुरू कीजिए और पहले से मैं जो उत्तर बताता आपको जा रहा हूँ उसको आप अपने पेपर में टिक कर लीजिए। अगर आपका लगाया हुआ उत्तर और मेरे द्वारा बताया गया ऑफिशियल आंसर की के आधार पर जो उत्तर मैं बता रहा हूँ वो दोनों मिलान हो जाते हैं, तो उसका एक नंबर आप जो आपके नंबर जो जितने भी बन रहे हैं क्वेश्चन के वो लिख लीजिए, और अगर गलत हो जाता है तो उस पर -1/3 कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने बिल्कुल करेक्ट नंबर मिलान कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे आप अपने आंसर कीज मैच कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सटीक तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। मैं जब भी आंसर की का वीडियो बनाता हूँ तो सभी को ये ज़रूर बताता हूँ कि आप यही मेथड फॉलो करें, जिससे कि आप आसानी से अपनी आंसर की मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और जैसा कि अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य है।
8 में आ जाएगा सी संदेहात्मक, संदेहार्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संदेहार्थक। अगला है नवा क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 90 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर RSMSB वीडियो भर्ती 2022 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की का आधार पर आपको पेपर सॉल्यूशन देखना है तो मैंने वो भी उपलब्ध करवा दिया है, जिसके लिए आपको मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है चैनल पर आंसर कीज़ नाम से, आंसर कीज़ पेपर्स के नाम से, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको आंसर कीज़ मिल जाएगी, पटवारी की, वीडियो की, या फिर आपके फायरमैन भर्ती की, जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की भर्ती करवाई गई थी वो भर्ती, JN भर्ती, इन सभी के आंसर कीज़ आपको उपलब्ध करवाई गई है। PTI के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, रीट भर्ती के पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए थे, और आगे भी पेपर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आ जाता है 10वां क्वेश्चन है, संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 10वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर जो बैठ रहा है वो डी आएगा इसमें, कामदेव, मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न, मकरध्वज। 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, और 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला आ जाता है आपके दोनों का अर्थ यहाँ पर यह है कि यशोवर्मन और दुराशा। और अगला आ जाता है 12वां क्वेश्चन, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, मीनाक्षी, मीन पर अक्षी। निम्न में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी प्लस अम्बु, नद्यांबु। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 14वें क्वेश्चन पर, और इसमें जैसे कहा गया है निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। निम्न में से कौन सी लोकोक्ति एवं उसका अर्थ सही नहीं है, नहीं कहा गया है यहाँ पर। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी डफली, अपना राग, अपना दुखड़ा रोना। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 पर आ जाते हैं हम, 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पैसेज दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये आपके पेपर में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आगे की परीक्षाओं के हिसाब से देख रहे हैं और आपके पास ये पेपर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में ले लीजिए, और अगर आप PC में देख रहे हैं तो स्नाइपिंग टूल्स के नाम से भी आपके जो स्क्रीन कैप्चर का एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है कंप्यूटर में, उससे भी आप इसकी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके पश्चात 16वां क्वेश्चन आ जाता है, द सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फॉलोअर्स आर। तो 16वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोन्स, THORNS। 17वां क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज कामनेस। तो इसमें आ जाएगा 17वें में ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। 18वें में आ जाते हैं हम, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सबलाइम इज़। तो 18वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिग्रेडेड। अगला क्वेश्चन आ जाता है 19वां क्वेश्चन, और 19वें क्वेश्चन में कहा गया है द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द सेंटेंस इज आई एम ए प्रोफाउंड नेचर लवर। तो 19वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंट आई, AINTI क्वेश्चन मार्क। अगले पर आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पर, और 20वां क्वेश्चन जैसे कि कहा गया है यहाँ पर, व्हाट द प्रॉपर सीक्वेंस टू प्रोड्यूस ए करेक्ट सेंटेंस इफ़ यू लुक इनटू द मैटर P, I am right Q, यू विल सी R, और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू S। तो यहाँ पर PQRS। तो यहाँ पर आपके इसका सही सीक्वेंस पूछा गया है। और 12वें में 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, RQPS। सबसे पहले R, फिर P, फिर Q और फिर S आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके सीक्वेंस बैठ जाएगा। 21वां है, फाइंड द ओड वन आउट। तो यहाँ पर आपके 21वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुबिलेंट। अगला क्वेश्चन आता है 22वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस। तो इसमें आपके 22वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन लाइक इवन इफ़ यू आर ए लिटिल आउट ऑफ स्टाइल।
23वां क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द ऑप्शन इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दिया हुआ है समवन टर्न ऑन ए लाइट इन द हॉल एंड ओपनड द डोर। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए लाइट इन द हॉल वाज टर्न ऑन एंड द डोर वाज ओपनड बाय समवन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आया था 24, पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द कैट लेफ्ट एंड लैंड डैश द कुशंस। तो इसमें 24 में आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ऑन टू कुशंस। ठीक है, अगले पर चलते हैं हम, 25वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर से देखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, द मॉडल दैट बेस्ट अप्लाइज हियर इज़ द स्काई इज़ क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर डैश टू हैव रेन टुडे। 25 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा लाइकली, ऑप्शन डी लाइकली। द आर्टिकल दैट फिट राइटली इनटू द गिवन सेंटेंस आर डैश शुगर द परचेज्ड कोस्टेड ₹50 डैश kg। तो यहाँ पर डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, 26 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पहले आ जाएगा द शुगर सी परचेज्ड कोस्ट ₹50 kg। अगला आता है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। 27 में ए आ जाएगा डिफेंडेंट। अगले पर चलते हैं, 28 पर आ जाते हैं। 28 में कहा गया है, जुडिशियस इज़ टू सिली एज एमेसिएटेड इज़ टू। 28 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिक, ऑप्शन नंबर ए थिक। अगला आ जाता है 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ही सैड मैरी वैन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन। 29 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मैरी वैन वाज द नेक्स्ट ट्रेन। अगला आ जाता है 30 नंबर का क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज़ द ब्रैकेट आर। आई डिडंट मीन ईट एनीथिंग बट द केक लुक्ड सो गुड दैट आई कुडंट रेसिस्ट ट्राई वन। तो यहाँ पर जो डैश में आपके ब्रैकेट में दिए हुए हैं ईट और ट्राई, इनका आपके सही फॉर्म पूछी गई है। 30 में आ जाएगा ए टू ईट और ट्राइंग, टू ईट और ट्राइंग आ जाएगा यहाँ पर। आगे जाते हैं हम 31 पर, और 31 आपके जीके से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए हैं। और इसमें कहा गया है, हुर्डा सम्मेलन 1734 AD की अध्यक्षता किसने की। 31 में आ जाएगा आपके, 31 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इनमें से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है। 32 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अचलगढ़, ऑप्शन नंबर डी अचलगढ़। 33, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की। 33 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह। 34वां क्वेश्चन 34 पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें दिया हुआ है 34 नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। 34 नंबर क्वेश्चन में बी आ जाएगा, फल्गुबाई। 35, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 35वां है, ए आ जाएगा इसमें, पीला, बहुत बार रिपीट हो चुका है, और स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है पीला। 36वां, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। 36 में ए आ जाएगा, विजय सिंह पथिक। रिपीटेड क्वेश्चन है, और 2022 की ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, और दोबारा आ चुका है 2022 की ही एग्ज़ाम में। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, विजय सिंह पथिक ने। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं, 37 पर आ जाते हैं अब हम। और 37 में जैसा कि कहा गया है, 37, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। 37 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, चावंड। 38, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र। रिपीटेड क्वेश्चन है, और पिछली बार एसआई भर्ती में भी आ चुका है, उसके बाद में भी आपके ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपके कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चैत्र माह में मनाई जाती है। 38 में ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा। 39, और रीट भर्ती में भी पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। 39 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 39 में आ जाएगा डी, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा।
40 पर आ जाते हैं हम। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बयाना। 41 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? 41 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैप्टन शावर्स। अगला आ जाता है 42 कू क्या है? 42 में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 42 में सी आ जाएगा भील जनजाति का घर। रिपीटेड क्वेश्चन है, कू क्या है? भील जनजाति का घर। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं हम। अगला आ जाता है 43 नंबर का क्वेश्चन। और 43 में जैसा कि कहा गया है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 43 में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ 2। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? 44 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ ओजियाना के एनपुरी। ओजियाना के एनपुरी ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन कई बार आते हैं। आहड़ से संबंधित आ सकता है, HD सांकलिया इनका पुरातत्व वेदा है यानी कि उत्खनन करता है। और बैराठ इस जगह के कौन है? DR साहनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है बैराठ वाला, DR साहनी कई बार आ चुका है। बागोर के हैं VN मिश्र। आगे चलते हैं 45 पर। लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। 45 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा सी महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी। 46 राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन आपके सीताबाड़ी वाला जो है वो आपके जो 2022 की ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, फायरमैन भर्ती में आपके ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? और इसका आपको जो सीताबाड़ी का जो मेला है ये आपको मैंने मोस्ट क्वेश्चंस में लगा करके डाला हुआ है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के। कम्युनिटी टैब में मैंने ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है, शायद तक यही क्वेश्चन है। तो इसमें आपके 46 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा केलवाड़ा। ठीक है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा। और आगे चलते हैं अगले पर। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है? 47 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अवनद्य वाद्य जंतर। आगे चलते हैं 48 पर आ जाते हैं। नेजा जम्मा रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? 48 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। अगला आ जाता है 49। और 49 में कहा गया है अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? 49 में डी आ जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। ये वाला क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जगत शिरोमणि मंदिर वाला ही आपके कई बार आ चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा। कौन सा राजस्थान का कौन सा मंदिर असुमेलित है यानी कि सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित हैं? 50 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें जैसलमेर। 50 नंबर क्वेश्चन में बी आ जाएगा जैसलमेर में। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? 51 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सुंदरवन। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। आगे चलते हैं अगले पर 52 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान स्थान सही सुमेलित नहीं है? 52 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कालाहारी उत्तरी अफ्रीका। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, फायरमैन भर्ती से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अधोलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान स्थान सही सुमेलित नहीं है? 2022 में ही आपके फायरमैन भर्ती आयोजित करवाई गई थी, जिसकी भी आंसर की मैंने उपलब्ध करवा दी थी चैनल पर। तो आपके उससे रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान स्थान सही सुमेलित नहीं है? कालाहारी उत्तरी अफ्रीका आ जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कालाहारी उत्तरी अफ्रीका। 52 में ए। 53 पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है? 53 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें वियना। ऑप्शन नंबर डी वियना। यहाँ दोस्तों मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो 6 से 8 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ जो रिपीटेड हो चुके हैं। तो मैंने पहले भी आप सभी को कहा है और निश्चित रूप से आप सभी इस बात को फॉलो भी करते होंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जीके के क्वेश्चंस के लिए कहा है मैंने सभी को, यह नहीं कहा है कि आप पूरा पेपर देखें, लेकिन जीके का पेपर ज़रूर देखा करें आप सभी। अगर आप अदर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर के जीके क्वेश्चंस को फिर से ज़रूर से नोट करके जाएँ, ज़रूर से देख के जाएँ। यही नहीं, और भी पेपर्स आपको चैनल पर मिलते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे। उन्हें देखिए, उनके जीके के क्वेश्चंस और आंसर्स ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर आपको
क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और उत्तर भी सही मिल जाएगा। 53, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी आ जाएगा, वियना। ठीक है। 54 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है? 54 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। 54 में डी आ जाएगा दोस्तों। 54 में ऑप्शन नंबर डी, वी तरंगे। कौन सी नहीं है भूकंप तरंगे? वी तरंगे। आगे चलते हैं हम 55 पर आ जाते हैं, और 55 में जैसा कि कहा गया है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? 55 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ओडिशा से नहीं गुजरती है। 56, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? 56 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बाड़मेर। 57, सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? 57 में सी आ जाएगा, 12 में, ऑप्शन नंबर सी, 12। आगे चलते हैं 58 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? 58 में सी आ जाएगा यहाँ, फेल्ड्सपार, उदयपुर। ये क्वेश्चन भी आपके फायरमैन भर्ती से रिपीटेड है, फेल्ड्सपार, उदयपुर। 59, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये आपके फायरमैन भर्ती में से है या फिर कंप्यूटर भर्ती में से है? जो संगणक भर्ती आपके कंप्यूटर भर्ती की आयोजित करवाई गई थी RSMSB बोर्ड द्वारा, इन दोनों में से एक भर्ती में से आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, फेल्ड्सपार वाला। 59, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 59 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ, बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। 56 के मैदान अवस्थित हैं। 60 में ए आ जाएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 के मैदान कहाँ अवस्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये। 61 पर आ जाते हैं हम। 61 में जैसा कि कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? 61 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, बिलाली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बिलाली। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? 62 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिजराल, पहाड़िया, बनास। बाकी तीनों सही है, ये भी देख लीजिएगा। 63 पर आ जाते हैं, और 63 में कहा गया है, 63, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला और जिले सही सुमेलित नहीं है? 63 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गोगेलाव, बीकानेर, गोगेलाव, बीकानेर। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? रिपीटेड क्वेश्चन है। 64 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2010 में, ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। 65 पर आ जाते हैं, और 65 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। 65 में बी आ जाएगा, रेखा शर्मा। आगे चलते हैं अगले पर, 66 पर आ जाते हैं हम। 66 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है दोस्तों, 66 में डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीक है जो पुष्टि करता है। 66 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी ईमानदारी, गैर अस्वीकृति और प्रामाणिकता। 67, ई गवर्नेंस की सेवाओं एवं सुविधाओं को डैश प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है? 67 में बी आ जाएगा, 4 प्रकारों में बांटा गया है। 68, मैन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? 68 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैपिंग, ऑप्शन नंबर सी, स्वैपिंग, ऑप्शन नंबर सी, स्वैपिंग। 69 पर आ जाते हैं, और इसमें कहा गया है 69 में, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसे दबाया जा सकता है? 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एस्केप कुंजी अथवा हाइफन कुंजी। 70, 2 की पावर 20 बाइट्स एवं 2 की पावर 40 बाइट्स क्रमशः डैश तथा डैश के बराबर होती है। 70 में ए आ जाएगा, 1 MB और 1 TB। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 71 पर आ जाते हैं हम, और 71 में जैसा कि कहा गया है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? 71 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर, वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। 72, एक डैश टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर देता है। 72 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीच सिंथेसाइज़र, स्पीच सिंथेसाइज़र। 73, वर्ण विन्यास स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में ली जाती है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F7, ऑप्शन नंबर सी, F7। 74, MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस बराबर किस प्रयोग में ली जाती है?
74 में ए आ जाएगा सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। और 75 MS एक्सेल में वर्तमान तारीख कैसे प्रदर्शित करते हैं। 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कंट्रोल प्लस कोमा दबाकर। ठीक है, कंट्रोल प्लस कोमा सेमीकोलन दबाकर, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाकर, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाएं। 76 पर आ जाते हैं हम। 76 और 76 में कहा गया है MS ऑफिस में सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है। 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस F4। 77 मेमोरी जो स्थैतिक और गैर परिवर्तनशील दोनों है। 77 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर बी रोम। आगे चलते हैं 78 पर। यूनिवैक UNIVAC है, यूनिवैक क्या है। 78 में ए आ जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 79 में कहा गया है भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है। 79 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। 80 नंबर का क्वेश्चन है सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है। 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर बी। 81 भारत में 101-300 अतिथि कमरों वाले होटल कहलाते हैं। 81 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 81 में सी बड़े होटल, ऑप्शन नंबर सी बड़े होटल। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 82 पर। और 82 में जैसा कि कहा गया है हाउस कीपिंग स्टाफ को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 82 में डी आ जाएगा ये सभी प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी और अकुशल, ऑप्शन नंबर डी 82 में डी। 83 पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन हाउस कीपिंग स्टाफ की व्यक्तिगत विशेषता नहीं है। 83 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सख्त रवैया। आगे चलते हैं 84 इनमें से कौन सा प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 4 चरणीय प्रशिक्षण विधियों का सही क्रम है, कौन सा है। 84 में सी आ जाएगा यहाँ प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, फॉलो अप, ऑप्शन नंबर सी। 85 एक निरंतरता के साथ कर्मचारियों को रेट करने के लिए मूल्यांककों की आवश्यकता होती है। 85 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी BARS। 86 आउटसोर्स सेवाओं के लिए भुगतान के आधार में शामिल नहीं हो सकता है। 86 में डी आ जाएगा इसमें नौकरी के लिए एक लागत जिसमें निश्चित शुल्क शामिल नहीं है। 87 एर्गोनॉमिक्स है। 87 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोगों को उनके काम के माहौल से संबंधित अध्ययन, लोगों का उनके काम के माहौल से संबंधित अध्ययन। 88 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। असबाब का अर्थ है 88 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फर्नीचर को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों और अन्य सामग्री। 89 GRA का अर्थ है 89 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेस्ट रूम अटेंडेंट। 90 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 90 में कहा गया है ग्रेवयार्ड शिफ्ट का अर्थ है, तो 90 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी नाइट शिफ्ट। आगे चलते हैं 91 पर आ जाते हैं हाउसकीपिंग इन्वेंट्री में पुनर्नवीनीकरण वस्तुओं में शामिल नहीं है। 91 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी सफाई एजेंट। 92 पर आ जाते हैं जब घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्तर 60 ppm से कम होता है तो इसे कहा जाता है। 92 में सी आ जाएगा यहाँ मृदु जल। 93 पानी को किस तापमान पर उबालकर या गर्म करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। 93 में सी आ जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 72 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 94 पर आ जाते हैं। 94 में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कौन सी विधि जल की कठोरता को दूर करने की नहीं है। 94 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 94 में डी विरंजन विधि। 95 पर आ जाते हैं आदर्श अपमार्जक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 95 में ए के अनुसार कौन सा आ जाएगा। फर्स्ट सही है, आदर्श अपमार्जक में अच्छी पायसीकारी शक्तियाँ होती है,
और 2 नंबर का भी सही है, आदर्श अपमार्जक पानी में आसानी से घुल जाता है। 96 पर आ जाते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग डैश पीएच पर जिद्दी कठोर जल जमाव को हटाने के लिए किया जाता है। 96 में ए आ जाएगा, 96 में ए आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए 1 पीएच। और 97 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जिद्दी ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 97 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी का, कास्टिक सोडा, अमोनिया, बेकिंग सोडा। अगला आ जाता है 98, सभी प्रकार के रोगाणुओं के साथ साथ उनके बीजाणुओं को मारना कहलाता है। 98 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, स्टरलाइजेशन। 99 पर आ जाते हैं हम। 99 में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर, क्वीन साइज़ बेड के लिए चादरों का आकार होता है इंच में। 99 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 108 गुणा 117। डी का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर 100 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब। 101 स्प्रिंग क्लीनिंग का अर्थ है। 101 में बी आ जाएगा यहाँ पर, गैर मौसमी ऑफ सीज़न आवधिक वार्षिक सफाई। 102 पर आ जाते हैं, वीआईपी कमरे की सुविधाओं में शामिल नहीं है। 102 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुल बार। अगला है 103, टर्न डाउन सर्विस को माना जाता है। सी आ जाएगा इसमें, एक ए और बी दोनों हैं, इनविंग सर्विस और नाइट सर्विस। अगला है, निम्नलिखित में से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ड्री का नुकसान है। 104 में आ जाएगा डी, मानकों पर कम नियंत्रण। 105 पर आ जाते हैं हम। 105 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अपचायक कारक रिड्यूसिंग एजेंट है। 105 में डी आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। 106 पर आ जाते हैं हम, और 106 में कहा गया है, 106 में कहा गया है दोस्तों, सेकंड सर्विस का अर्थ है। 106 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके बी, 106 में बी आ जाएगा, कमरे के पहले ही सेवित होने के बाद विशेष अनुरोध पर प्रदान की गई शुल्क युक्त सेवा। 107 विरंजन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। 107 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ब्लीच का इस्तेमाल बिना डाइल्यूट किए सीधे कपड़े पर करें। ब्लीच का इस्तेमाल बिना डाइल्यूट किए सीधे कपड़े पर करें। 107 में बी। 108 पर आ जाते हैं। 108 में कहा गया है, एसीटेट कपड़े का सुरक्षित कार्बनिक विलायक है। ए तारपीन, ऑप्शन नंबर ए, 108 में ए आ जाएगा, तारपीन। 109 स्विमिंग पूल के पानी को साफ़ करने के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बेहतर अभिकर्मक है। 109 में सी आ जाएगा, ओजोन। 110 सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर का उदाहरण है। 110 में डी आ जाएगा, पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी, पॉलिएस्टर। 111 पर आ जाते हैं हम। 111 में कहा गया है, शुद्ध सूती कपड़े होटल में उपयोग के लिए बेहतर नहीं होते, क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपकी ए आ जाएगा, 2 और 3। 2 वे फफूंदी के लिए अति संवेदनशील होते हैं, 3 आसानी से क्रीज होते हैं। 112 कौन सा शुष्क वैक्यूम क्लीनर का रूपांतरण नहीं है। 112 में सी आ जाएगा, औद्योगिक वैक्यूम। 113 फैब्रिक से नेल पॉलिश का दाग कैसे हटाएं। 113 में डी आ जाएगा, इसमें एसीटोन और एमाइल एसीटेट के मिश्रण से। एसीटोन और एमाइल एसीटेट के मिश्रण से। 114 पर आ जाते हैं, आयोडीन के दाग किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। 114 में सी आ जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। 115 एक नॉर्मल बेड और एक सोफ़ा कम बेड वाले कमरे को कहा जाता है। 115 में सी आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडियो रूम मैनुअल क्लीनिंग उपकरण का एक प्रकार है। 116 में आपकी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, सन्ड्री उपकरण। अगला क्वेश्चन आ जाता है 117 नंबर का। 117 में कहा गया है, खोई और पाई गई वस्तुओं में पेरिशेबल वस्तुओं में शामिल है। तो 117 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मीठा और फल। अगला आ जाता है 118 मध्यम अपघर्षक का उदाहरण है। 118 में आ जाएगा, ए
स्काउरिंग पाउडर। 119 कौन सा फर्नीचर पॉलिश का एक प्रकार नहीं है? 119 में डी आ जाएगा हाई स्पीड इमल्शन पॉलिश। आगे चलते हैं अगले पर 120 EDTA का संबंध अपमार्जकों से है, तो यहाँ पर 120 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें चिलेटिंग एजेंट। 121 पर आ जाते हैं दोस्तों। 121 में यहाँ कहा गया है अतिथि संबंध कार्यकारी GRE है, तो 121 में आपके ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। ठीक है, 121 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 121 में डी आ जाएगा। ऊपर के सभी के अर्थ में कह सकते हैं प्रबंधन का प्रतिनिधि, सही है ए नंबर वाला। बी भी सही है, मेहमानों के आराम की देखभाल करता है। सी मेहमानों और VIP मेहमानों को अटेंड करता है। 121 में डी उपरोक्त सभी। 122 रिसेप्शन का मुख्य कार्य। 122 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। 1 अतिथि का स्वागत करना और औपचारिकताएं पूरी करना। 3 अतिथि सूचना मेल और संदेश का निरंतर स्रोत। 4 मेहमानों के लिए कमरा आरक्षित रजिस्टर और आवंटित करना। आगे चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और इसमें जैसा कि कहा गया है रूम ट्रांसफ़र का कारण है। 123 में ऑप्शन नंबर आपकी आ जाएगा यहाँ पर डी उपरोक्त सभी। ध्वनिक कारण मेहमानों के बजट से अधिक कीमत वाला कमरा, और सी कमरे से दृश्य सुंदर नहीं होना। 124 डैश पहला और अंतिम होटल कर्मचारी है जो अतिथि के आगमन और प्रस्थान पर संपर्क में रहता है। 124 में ए आ जाएगा इसमें ए दरबान। ऑप्शन नंबर ए दरबान। 125 पर आ जाते हैं हम। 125 में कहा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करें, और यहाँ पर कौन सा इनमें सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अनुसार 4, 1, 2 और 3 मिलान कर लेते हैं। फ्रंट ऑफिसर मैनेजर ये चला जाएगा 4 पर। गेस्ट रूम की चाबियों का नियंत्रण। फिर अगला आ जाएगा आपके बेल कैप्टन, ये आ जाएगा आपके 1 पर। छूटे सामान की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला चला जाएगा 2 पर कॉन्सियर्ज, ये आपके चला जाएगा 2 पर। अनेक भाषा बोलता है। और नेक्स्ट है दूरसंचार विभाग, ये आपके चला जाएगा 3 पर। वैक अप कॉल्स। आगे चलते हैं अगले पर 126 पर आ जाते हैं, और 126 में दोस्तों कहा गया है कौन सी आरक्षण की शब्दावली नहीं है। 126 में आपकी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें क्वाड। ऑप्शन नंबर सी क्वाड। अगले पर आ जाते हैं हम 127 नंबर के क्वेश्चन पर, और इसमें जैसा कि कहा गया है एक छोटे से होटल के फ्रंट ऑफिस संगठनात्मक पदानुक्रम में शामिल नहीं है। 127 में ए आ जाएगा टेलीफोन पर्यवेक्षक। 128 VIP 2 व्यक्तियों में शामिल नहीं है। 128 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, बाकी सभी शामिल है इनमें से। अगला है 129 फ्रंट ऑफिस में DG का फुल फॉर्म है। 129 में ए आ जाएगा डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। 130 में कहा गया है सी फॉर्म अतिथि के चेक इन के डैश के अंतर्गत FRRO को जमा किया जाना चाहिए। 130 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। 131 EPABX का अर्थ है। 131 में ए आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। 132 एक अतिथि का रनिंग बिल जो उसके ठहरने के दौरान रूम और अन्य शुल्क को रिकॉर्ड करता है कहलाता है। 132 में ए आ जाएगा गेस्ट फॉलियो। अगले पर चलते हैं 133 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें। जीके के क्वेश्चन पेपर्स में से रिपीट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस पेपर में भी आपके कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और ऐसे ही कई क्वेश्चंस पहले की भर्तियों में भी मैंने बताए हैं। बेल बॉय को डैश भी कहा जाता है। 133 में सी आ जाएगा ऊपर के दोनों बेल हॉप और होटल पॉट्स। यहाँ पर 134 पर आ जाते हैं हम, कौन सा वाउचर का प्रकार नहीं है, और इसमें आ जाएगा 134 में बी पर्सनल वाउचर। ऑप्शन नंबर बी पर्सनल वाउचर। 135 डैश प्लान में टैरिफ में कमरे का किराया और सभी मील्स शामिल हैं। 135 में ए आ जाएगा अमेरिकन प्लान।
136 पर आ जाते हैं। 136 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन फ्रंट ऑफिस का उपविभाग अनुभाग नहीं है। 136 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 136 में ए आ जाएगा रूम सर्विस। 137 डैश कमरा एक स्विमिंग पूल या समुद्र तट के आसपास स्थित होता है। 137 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबाना रूम। ऑप्शन नंबर बी कबाना रूम। 138 पर आ जाते हैं हम। 138 में कहा गया है नाइट ऑडिटर की शिफ्ट आमतौर पर डैश से शुरू होती है और डैश को समाप्त होती है। तो यहाँ पर आपके 138 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 11 PM पर शुरू होती है और 8 AM पर समाप्त होती है। आगे चलते हैं अगले पर और 139 पर आ जाते हैं हम। 139 में जैसा कि कहा गया है हाउस काउंट होटल में मौजूद डैश की कुल संख्या है। 139 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए निवासी अतिथि। 140 अतिथि चक्र में से विषम का चयन करें। 140 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पोस्ट अराइवल। अगला आ जाता है 141 बाउंड बुक का उपयोग डैश होटलों द्वारा पंजीकरण के उद्देश्य से किया जाता है। 141 में ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा छोटे होटलों द्वारा। अगला आ जाता है 142 नंबर का क्वेश्चन और इसमें जैसा कि कहा गया है 142वें में आपके 142 क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान संसाधित करते समय किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। 142 में डी आ जाएगा। इसमें ऊपर के सभी कार्ड पर कार्ड धारक का नाम जांचें, कार्ड पर एक्सपायरी डेट जांचें, अतिथि से लेन देन पर्ची पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। 143 स्कीपर के रूप में किस अतिथि को जाना जाता है। 143 में बी आ जाएगा एक अतिथि जो अपना बिल चुकता किए बिना चला गया। 144 एक कॉन्सियर्ज के बारे में क्या सच नहीं है। 144वें में ए आ जाएगा कॉन्सियर्ज को होटल सेवाओं के बारे में सूचित करना आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं 145 पर आ जाते हैं और 145 में जैसा कि कहा गया है 145 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों हम। और 145 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 145वें में आपकी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बी के अनुसार सी और डी सही है। सी गेस्ट रैक एक शिफ्ट में अपडेट किया जाता है और डी वैक अप कॉल्स टाइम जोन के अंतर्गत मेंटेन रखे जाते हैं। 146 आ जाता है अगला क्वेश्चन। अतिथि के आगमन पर बेल कैप्टन द्वारा आरंभ किए गए दस्तावेज को डैश कहा जाता है। 146 में ए आ जाएगा एरंड कार्ड। अगला क्वेश्चन आ जाता है 147 लॉबी क्षेत्र डैश से सीधे अनुपात में होता है। 147वें में सी आ जाएगा कमरों की संख्या। 148 एयरलाइन क्रू और समूहों को किए गए अधिकृत भुगतान को डैश कहा जाता है। 148 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर भत्ता वाउचर। 149 एक नाइट ऑडिटर रिपोर्ट करता है। 149 में सी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनकम अकाउंटेंट। एक नाइट ऑडिटर रिपोर्ट करता है इनकम अकाउंटेंट को। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 150 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम और इसमें जैसा कि कहा गया है 150 में निम्नलिखित को मिलान कराना है 150 में और बी आ जाएगा यहाँ पर। मिलान कर लेते हैं BDCA। ठीक है, पेजिंग आपके बी पर चला जाएगा। बी है स्थान प्रपत्र, फिर है लेफ़्ट लगेज टैग और ये आपके चला जाएगा डी पर काउंटर फॉइल और अगला आपके चला जाएगा सी पर ब्रीफिंग, ये चला जाएगा फीडबैक और फिर जो लास्ट बच रहा है 4 नंबर का वो आपके आ जाएगा ए पर लॉबी प्रबंधक स्कैंटी बैगेज। अगला आ जाता है 151 पहले आए हुए अतिथि को एक विशेष कार्ड की मदद से एक मेल भेजा जाता है जिसे कहा जाता है 151 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर मेल फॉरवर्डिंग कार्ड। 152 में कहा गया है कौन सा अतिथि शिकायत का एक प्रकार नहीं है। 152 में डी आ जाएगा यहाँ पर वित्तीय, ऑप्शन डी वित्तीय। 153 रैक दर है। 153 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ विभिन्न कमरों के लिए निश्चित दर। 154
किसी अन्य होटल में आरक्षण के साथ मेहमानों के इनकार और बाद में नियुक्ति को कहा जाता है? 154 में ऑप्शन नंबर ए बम्प्ड आरक्षण, बम्प्ड आरक्षण। 155 पर आ जाते हैं हम, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। एक आसन्न कमरा जिसमें एक अंदरूनी जुड़ा हुआ द्वार होता है। 155 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए एडजॉइनिंग रूम, एडजॉइनिंग रूम। अगला आ जाता है 156, एक गैर संबद्ध समूह सदस्य के रूप में होटल में आने वाले अतिथि को डैश के रूप में जाना जाता है। 156 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुक्त स्वतंत्र यात्री, मुक्त स्वतंत्र यात्री। 157 पर आ जाते हैं। 157 में जैसा कि कहा गया है, एक ऑपरेटिंग विभाग में ऑर्डर और ख़रीद के विवरण की मूल प्रति को कहा जाता है। 157 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा गेस्ट चेक। 158 हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को वापस भेजी गई रिपोर्ट जो रिपोर्ट और रूम रैक के बीच के अंतर को दर्शाती है कहलाती है। 158 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रेपेंसी रिपोर्ट, डिस्क्रेपेंसी रिपोर्ट। अगले पर चलते हैं, 159 पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें कहा गया है 159 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है। 159 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला आ जाता है 160, मोबाइल लॉजिंग के रूप में किसे जाना जाता है? 160 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी रोटल्स, कैरावेंस और क्रूज लाइनर्स। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्द ही, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों।